आज है 29 जून 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी से मुंबई सूरत के लिए 7 जुलाई से चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेन। मुंबई गुजरात रूट पर ट्रेन में उमड़ रही जबरदस्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे लगातार ट्रेन का संचालन बढ़ा रहा है। यूपी के प्रयागराज से इस रूट पर 2 विशेष ट्रेन की समय सारणी जारी की गई। ये ट्रेन 7 जुलाई से 29 सितंबर तक चलेगी। ट्रेन नंबर 04151, 04152 कानपुर सेंट्रल लोकमान्य तिलक साप्ताहिक सुपरफास्ट विशेष गाड़ी कानपुर सेंट्रल से प्रति शुक्रवार अपराह्न 3:45 बजे चलेगी। शाम 6:10 पर प्रयागराज व शनिवार को 2:55 पर लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। कानपुर से दिल्ली की फ्लाइट टिकट मिलना और आसान। 1 जुलाई से उड़ेगी 189 सीटर फ्लाइट। कानपुर शहर से 1 जुलाई से दिल्ली को प्रस्तावित 232 सीटर फ्लाइट अब नहीं उड़ेगी। इंडिगो की शहर से 232 नहीं बल्कि 189 सीटर फ्लाइट कानपुर एयरपोर्ट से दिल्ली उड़ान भरेगी। इसकी वजह दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान कंपनी के प्रस्ताव पर स्लॉट नहीं मिला है। सूचना भी विमान कंपनी को दी गई। विमान कंपनी ने फ्लाइट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। सर्वे में कानपुर से दिल्ली का भरपूर लोड है। यूपी में अब विशेष सुख सुविधा शुल्क, मास्टर प्लान और महायोजना में बड़ा बदलाव। योगी कैबिनेट की मुहर। यूपी की योगी सरकार महायोजना में जमीनों का भू उपयोग उच्चीकृत होने यानी आवासीय, व्यावसायिक या फिर अन्य इसी तरह होने पर नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क लेगी। नक्शा पास कराते समय इसे लिया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 अध्यादेश 2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही विशेष सुविधा पाने वाले शहरों से विशेष सुख सुविधा शुल्क लेने का भी प्रावधान किया गया। एनसीआर में घर खरीदने को हो जाएं तैयार। ग्रेटर नोएडा में जुलाई में आएंगे सस्ते फ्लैट्स की स्कीम। एनसीआर में अपने खुद के घर का सपना देख रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। अगर आप भी अपना घर खरीदना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अगले महीने अच्छे और सस्ते फ्लैट्स की स्कीम लाने जा रहा है। ये फ्लैट कौन से सेक्टर्स में होंगे और इनका साइज और कीमत कितनी होगी, ये सब जानकारी योजना जारी होने के बाद ही पता चल सकेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने संपत्ति विभाग को जुलाई के प्रथम सप्ताह में अथॉरिटी के फ्लैट्स की स्कीम लाने के निर्देश दिए हैं। अब 10 से 2 बजे तक थाने पर ही मिलेंगे थानेदार। व्हाट्सएप पर भेजेंगे लोकेशन। बैंक चेकिंग व गश्त के बहाने थानेदार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक थाने से नहीं निकलेंगे। ये कार्य एसएसआई व हल्का दारोगा करेंगे। इस दौरान थानेदार कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करेंगे। आईजी रेंज कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। निर्धारित समय के दौरान जन सुनवाई न करने वाले थानेदार पर कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सीएम योगी का निर्देश, रास्ते पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ मार्ग पर खुले में मांस बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 4 जुलाई से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो रहा है। इस वर्ष अधिमास के कारण श्रावण मास 2 माह की अवधि का हो रहा है। इस अवधि में श्रावणी शिवरात्रि, नागपंचमी और रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास में परंपरागत कांवड़ यात्रा निकलेगी। योगी कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव हुए पास। प्रयागराज यूनिवर्सिटी के नाम बदलने को भी मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर फाइनल मुहर लगा दी। मिल रही जानकारी के मुताबिक योगी कैबिनेट में करीब 33 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में प्रयागराज विश्वविद्यालय के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव पास हुआ। प्रयागराज विश्वविद्यालय का नाम राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय किया गया। इसके साथ ही इस कैबिनेट बैठक में आज 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस मनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ। कर्मचारियों की जागी किस्मत, अब महंगाई भत्ता बढ़कर होगा 50%। जनवरी के बाद जुलाई में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। ये फैसला 1 जनवरी 2006 से लागू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब कर्मचारियों का डीए 42% से सीधे 50% कर दिया जाएगा। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42% है, जो पहले 38% था। लेकिन मार्च के महीने में इसमें 4% की बढ़ोतरी करने के बाद ये 42% हो गया। वेतन आयोग के नियमों के अनुसार अगर डीए 50% पहुंचता है तो उसे शून्य कर दिया जाएगा। गन्ना किसानों को मोदी सरकार की सौगात। गन्ने के नए सीजन के लिए बढ़ाया एफआरपी। खरीफ फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने के बाद मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक मोदी सरकार ने अगले सीजन के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया। कैबिनेट कमेटी की आर्थिक मामलों की कमेटी ने 2023-24 सीजन के गन्ने के एफआरपी में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया।
यूपी रोडवेज की बसों में ड्राइवर कंडक्टर के मोबाइल होंगे चेक, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। यूपी परिवहन निगम अब अचानक ड्राइवर और कंडक्टर के मोबाइल चेक करेगा। ये कदम विभाग ने इसलिए उठाया क्योंकि अगर किसी जगह चेकिंग शुरू होती थी तो उसकी सूचना तत्काल दूसरे ड्राइवर और कंडक्टर को दे दी जाती थी। इसकी वजह से चेकिंग अभियान प्रभावित होता है। इससे कई लोग पकड़ में नहीं आते। ऐसे में इस अभियान को तेज करने की पहल की गई। दुर्घटना में मौत या विकलांगता होने पर परिजनों को 5 लाख रुपए देगी योगी सरकार। यूपी सरकार ने प्रदेश के छोटे उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश सरकार सूक्ष्म उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना लागू कर रही है। इसके तहत दुर्घटना में मृत्यु होने या स्थायी अपंगता होने पर उद्यमियों के परिजनों को 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं आंशिक स्थायी अपंगता होने पर विकलांगता के अनुपात में सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अयोध्या व वाराणसी में चलेगी 30 सीटर सोलर बोट। सरयू नदी के नए घाट का कराएगी भ्रमण। उत्तर प्रदेश में जल पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अयोध्या व वाराणसी में सोलर बोट का संचालन किया जाएगा। योजना के तहत अत्याधुनिक सोलर बोट का क्रय जेम पोर्टल से नेडा की ओर से किया जाएगा। पहले चरण में अयोध्या में सरयू नदी में अत्याधुनिक 30 सीटर सोलर बोट और वाराणसी में गंगा में भी सोलर बोट का संचालन किया जाएगा। इन सोलर बोट के माध्यम से पर्यटकों को सरयू नदी के नए घाट से भ्रमण कराया जाएगा और उनके पौराणिक महत्व की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मंदना से शुक्लागंज तक होगा 4 लेन सड़क का निर्माण, शासन से मिली स्वीकृति। मंदना से गंगा बैराज होते हुए शुक्लागंज तक 4 लेन सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। अब शहर से गंगा बैराज मार्ग से बिना जाम में फंसे लखनऊ तक फर्राटा भर सकेंगे। वहीं कन्नौज, मंदना, बिठूर की तरफ से आने वाले लोग भी आसानी से निकल जाएंगे। इस 17 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2023-24 की अपनी नई कार्य योजना में शासन को प्रस्ताव भेजा था। योगी सरकार दिव्यांगों को देगी बड़ी तोहफा। हर माह मिलेगी 1500 रुपए पेंशन, लोन भी कराया जाएगा उपलब्ध। निराश्रित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह दिव्यांगजनों को दी जाने वाली राशि में जल्दी वृद्धि की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को योजना भवन में आयोजित चतुर्थ दिव्यांग राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह 1000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिसे प्रतिमाह 1500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार की तरफ से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा मिल रहा है। सरकार की तरफ से 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। फिलहाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से अपील की है कि किसानों को आसानी से कर्ज की सुविधा मिल सके। इसके साथ ही उन लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड समेत सरकार की सभी मूल सुविधाओं का फायदा मिल सके, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा हो। यूपी में बकरीद को लेकर हुआ हाई अलर्ट। सीएम योगी का सख्त निर्देश, तय स्थान पर होगी कुर्बानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहार के मद्देनजर कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बकरीद को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि तय स्थान पर कुर्बानी होगी और धार्मिक गतिविधि को लेकर सड़क आवागमन बाधित न किया जाए, इसका ध्यान रखें। कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो, इसका ध्यान रखें और शरारती तत्वों से कड़ाई से निपटें। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए हर जिले में सुरक्षा का पूरा खाका तैयार किया गया। नीट की जगह एमबीबीएस नेशनल एग्जिट परीक्षा वर्ष में 2 बार होगी। देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में पीजी के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली बहुप्रतीक्षित एमबीबीएस नेक्स्ट साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। ये जानकारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए आयोजित वेबिनार में दी। ट्रेन के कोच का पंखा, लाइट और एसी ठीक कराएगा ये ऐप। यात्री दर्ज कर सकते हैं शिकायत। रेलवे बोर्ड की ओर से यात्रियों के लिए बिजली की शिकायतों के लिए नया ऐप बनाया गया। रेल बिजली समाधान ऐप पर ट्रेन व स्टेशन पर बिजली से संबंधित शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है, जिसमें यात्रियों को संबंधित अफसर का नंबर व कराए गए कार्य की जानकारी भी दी जाएगी। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर इंजीनियरिंग निशा मनोहर पाटिल ने बताया कि सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों से इतर रेलकर्मियों व यात्रियों के लिए रेलवे बिजली समाधान ऐप बनाया गया है।
ओपी राजभर के बदले सुर, कहा विपक्षी दलों की बैठक से हिली भाजपा, मायावती अखिलेश को लेकर बड़ा बयान। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा गठबंधन में शामिल होने की अटकलों के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सुर बदलने लगे। बुधवार को उन्होंने कहा कि पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हिल गया, भाजपा नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाने लगी है। टमाटर ने लगाया शतक, हरी सब्जियां भी 50 के पार। टमाटर ने अब शतक लगा लिया है। फुटकर बाजार में 80 से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि करीब 15 दिनों पहले तक जो टमाटर थोक बाजार में 5 से 7 रुपए बिक रहा था, अब उसी मंडी में सबसे ज्यादा टाइट रेट टमाटर का है। इसके साथ ज्यादातर हरी सब्जियों की कीमत भी फुटकर बाजार में 50 रुपए प्रति किलो को पार कर गई। मंडी में अब वो दुकानदार भी बोल रहे हैं, ले लो लाल टमाटर। भीषण गर्मी की वजह से आसपास के गाँव में सब्जी की खेती प्रभावित हुई है। अगले 100 दिन में राम मंदिर बनकर होगा तैयार। 13 अक्टूबर से शुरू होगा अयोध्या में 90 दिन का जश्न। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर अगले 100 दिन के भीतर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, यानी अक्टूबर के मध्य में राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का निर्माण पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा। इसके साथ ही 13 अक्टूबर से लेकर अगले 90 दिनों तक, यानी 14 जनवरी मकर संक्रांति तक अयोध्या के प्रत्येक मंदिर से लेकर गली कूचे तक में 90 दिन का जश्न मनाए जाने का पूरा खाका खींच लिया गया। फिलहाल मंदिर निर्माण की प्रगति और आगे की तैयारियों के लिए आज गुरुवार और शुक्रवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। पीएम मोदी महिलाओं को दे रहे 5100 रुपए। नीति ज्ञान फॉर यू नामक यूट्यूब चैनल ने अपने एक वीडियो में बताया कि केंद्र सरकार श्रमिक सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 5100 रुपए दे रही है। पीआईबी ने कहा कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार के द्वारा श्रमिक सम्मान नामक कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। पीआईबी ने लोगों को इस तरह के दावों से सचेत रहने की सलाह दी। अब न्यूयॉर्क के स्कूल्स में भी होगी दिवाली की छुट्टी। सिटी के मेयर ने किया ऐलान। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी अब दिवाली के दिन छुट्टी रहेगी। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की सीनेट ने न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक स्कूल में दिवाली पर छुट्टी रखने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया। गवर्नर के इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते ही ये कानूनी रूप ले लेगा, यानी इस साल से न्यूयॉर्क में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी की शुरुआत होगी। बता दें कि न्यूयॉर्क सिटी में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। न्यूयॉर्क में दक्षिण एशियाई और इंडो कैरिबियन समुदायों की बढ़ती संख्या को मान्यता देने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि जून में नहीं, इस तारीख को आएगी 14वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसान परेशान हैं। खबर है कि सम्मान निधि की राशि जुलाई के पहले हफ्ते में किसानों के अकाउंट में आ सकती है। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 30 जून तक खाते में पैसा आ जाएगा। इससे पहले देश के करोड़ों किसानों के खाते में 13वीं किस्त 27 फरवरी 2023 को आई थी। 24 घंटे में मानसून की बढ़ेगी रफ्तार। 45 जिलों में भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले। यूपी में मानसून की एंट्री हो चुकी है। रविवार से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में मध्यम भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ बहुत कम बारिश हुई, जिसकी वजह से पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।